और बुलेटिन में सबसे पहले बात चित्तौड़गढ़ की, जहां सदर थाना क्षेत्र के रिठोला टोल के पास एक चलते डंपर में आग लग गई। डंपर चालक समय रहते नीचे उतर गया, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। मौके पर सूचना पर सदर थाना पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग बुझाई। इसी बीच पुलिस ने रास्ता डाइवर्ट किया, फिर जेसीबी की मदद से डंपर को साइड पर रास्ता सुचारू करवाया गया। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से डंपर में आग लगी। दरअसल छोटी सादड़ी के नारायण माइंस से एक डंपर में मिट्टी भरकर बिरला फैक्ट्री की ओर जा रहा था। डंपर के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। इसमें लगभग 20 से 22 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें चित्तौड़गढ़ से हाईवे पर, जहां पर पूरे डंपर के अंदर आग लग गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस आग लगने के बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। राजधानी के जैन मंदिरों को टारगेट कर चोरी करने वाले चोर ने 2 थानों की पुलिस को चुनौती दी है। शातिर चोर ने जयपुर में मालपुरा गेट और गांधीनगर इलाके के जैन मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स दर्शन करने के बहाने मंदिर में घुसता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद चुपचाप मंदिर से चोरी कर निकल जाता है। फिलहाल अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से शातिर बदमाश को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये वारदात 20 अप्रैल की बताई जा रही है। नहीं चलने दो। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में दौसा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में बीजेपी नेता हरकेश मटलाना को गिरफ्तार किया। हरकेश मटलाना बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष है, जिसे दौसा पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया है। हरकेश मटलाना को जयपुर के एक रेस्टोरेंट से पकड़ा गया और दौसा लाया गया। आरोपी हरकेश मटलाना पूर्व सरपंच है और वर्तमान में उसकी पत्नी सरपंच है। दौसा एसपी राजकुमार गुप्ता ने बताया कि अब तक अर्चना सुसाइड केस में 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी बल्या जोशी की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं, जिसको लेकर कई राज्यों में पुलिस की टीम दस्तक दे रही है। अर्चना शर्मा सुसाइडल प्रकरण में आज हमने हमारी जो डीएसटी की टीम के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जयपुर में दबिश दी गई और आरोपी हरकेश मटलाना को हमने दस्तयाब कर बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया है। पूर्व में इस प्रकरण में 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सभी अभी जेसी में चल रहे हैं। मुख्य अभियुक्त शिवशंकर उर्फ बल्या जोशी की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें प्रयास कर रही हैं और शीघ्र ही हम बल्या जोशी को दस्तयाब कर बाद अनुसंधान गिरफ्तार करने में सफल होंगे। नाली है लेकिन जाली गायब। जोधपुर के फलोदी में तस्वीरें आम है। शहर का शायद ही ऐसा कोई वार्ड, गली या मोहल्ला होगा जहां नालियों को ढकने के लिए लगाई गई जालियां गायब ना हो। नालियों पर से जालियां गायब होने के कारण आम राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं नगर पालिका को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। ऐसा नहीं है कि जालियों के गायब होने का सिलसिला अब शुरू हुआ है। लोगों का कहना है कि ये चोरियां पिछले कई सालों से जारी है, लेकिन फिलहाल फलोदी नगर पालिका प्रशासन की ओर से इसको लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। शिकायत करनी है तो दूर नगर पालिका के जिम्मेदारों को यह भी पता नहीं कि जालियां चोरी भी हो रही हैं। नगर पालिका फलोदी के अंदर, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो नालियाँ बनी हुई है उसके ऊपर जो जालियाँ लगी हुई है वो चोरी हो रही है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। नगर पालिका प्रशासन पर मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। अभी जिम्मेदार लोग चुप हैं। मैं चाहता हूँ नगर पालिका इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके जांच करवानी चाहिए। देखो, काफ़ी समय से मैं नगर पालिका नहीं गया, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कितनी प्लेटें लगी है और कितनी प्लेटें गायब हुई है। मैं 1-2 दिन में नगर पालिका जाकर इसके लिए बारे में पता करूंगा कि ये प्लेटें कितनी टेंडर हुआ था और कितने किलो का बिल बन गया है, कितने लोगों ने ये अपने अपने नाम से आवंटित करवाई है। और यदि ये प्लेटें आप जैसा बता रहे हो कि नालियों से गायब हो रही है, तो उसके बारे में अधिकारियों को कहेंगे कि आप इसके बारे में एफआईआर दर्ज कराएं।
भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली से मुंबई तक बन रहे एक्सप्रेसवे के माध्यम से राजस्थान के अनेक जिलों को कनेक्टिविटी मिल रही है और विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ इस एक्सप्रेसवे में करप्शन की कहानियां भी जोड़ती जा रही हैं। पिछले साल जहां एसीबी ने एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी के प्रतिनिधियों से मंथली मांगने के आरोप में एक आईपीएस और 2 आरएस अधिकारियों को ट्रैप किया था, वहीं इस साल अब तक एक आईएएस और एक आरएस अधिकारी को भी एसीबी ने ट्रैप किया है। एसीबी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी के प्रतिनिधियों से मंथली डिमांड करने के आरोप में अलवर के पूर्व कलेक्टर आईएएस नन्नूमल पहाड़िया और आरएस अशोक सांखला को गिरफ्तार किया है। मेरे पीछे जो आप एक लंबा चौड़ा एक्सप्रेसवे देख रहे हो, यह 1 लाख करोड़ की लागत से बन रहा है और दिल्ली से मुंबई जा रहा है और ये राजस्थान के विकास की एक इबारत भी लिख रहा है। लेकिन इस इबारत के साथ साथ करप्शन की कहानियां भी जुड़ती जा रही हैं। साल 2021 था जब आईपीएस मनीष अग्रवाल के साथ साथ आरएएस पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल, जो ये निर्माण कंपनी के जो प्रतिनिधि थे, उनसे रिश्वत की डिमांड करने या मंथली के मांगने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे और जेल भी जाकर आए थे। वही करप्शन की दूसरी कहानी शनिवार को उस समय जुड़ गई जब अलवर के पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और आरएएस अशोक सांखला गिरफ्तार हुए हैं और वो भी रिश्वत मांगते हुए और रिश्वत की डिमांड करते हुए गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे में दिल्ली से मुंबई जा रहे ये एक्सप्रेसवे निश्चित रूप से राजस्थान के विकास की इबारत तो लिखने जा रहा है, लेकिन जब जब इस एक्सप्रेसवे को याद किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये दोनों करप्शन की जो कहानियाँ हैं इनको ज़रूर याद किया जाएगा। अभी तक यह जो एक्सप्रेसवे है केवल दौसा तक बनकर तैयार हुआ है। ऐसे में अलवर और दौसा जिले से यह बनकर तैयार हुआ है। आगे सवाई माधोपुर, कोटा और झालावाड़ अनेक जिलों में बनने जा रहा है। ऐसे में आगामी जो जिलों में ये बनने जा रहा है वहां पर ये गुलाबी नोट किन किन अधिकारियों के ईमान को खराब करेंगे, यह आने वाला समय बताएगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और अब बात जयपुर की, जहां कोविड स्वास्थ्य सहायकों का प्रदर्शन 24वें दिन भी जारी है। 40 डिग्री में भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों का प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच कई महिला प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ गई। महज आधे घंटे के अंदर एक एक करके 5 महिला प्रदर्शनकारियों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जिसके बाद धूप में प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया। हालांकि शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच सीएचओ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी सरकार ने उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की तो मंगलवार को वो अपने आंदोलन को जन आंदोलन में बदलने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जिला स्तर से लेकर ग्रामीण इलाकों में जनप्रतिनिधियों और कोविड संक्रमण से रिकवर हुए लोगों तक पहुंचकर अपनी समस्याओं से जोड़ने की कोशिश करेंगे। जो टीम दिल्ली से मिलकर वापस आई है उनकी पीएस माधवन जी से वार्ता हुई थी। उन्होंने देवाराम सैनी जी से बात की थी, सुनने में आ रहा है, और 4 दिन का आश्वासन दिया था। बाकी हमारी जो टीम है उसके सदस्य वहीं डटे हुए हैं, निरंतर राहुल गांधी जी से और प्रियंका गांधी जी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी यहाँ पे कल सीताराम जी लांबा आके गए थे हमारे, उन्होंने भी आश्वस्त किया था सीएम साहब से वार्ता करके वो जल्दी कोई जवाब देंगे। जिला लेवल पर, पंचायत लेवल पर हमारी टीम जाएगी और जो घर पे कुछ साथी हैं वो वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और रोष प्रकट करेंगे। और इसके अलावा भी हमारे और भी कई रूपरेखा है और दिल्ली वाले आंदोलन को भी हम थोड़ा सक्रिय करके वहाँ पर भी धरना स्थल पर। अलवर जिले के राजगढ़ में मंदिर, दुकानों और घरों में बुलडोजर से तोड़े जाने के बाद 2 दिनों तक राजनेताओं के अखाड़ा बना राजगढ़ में आज खामोशी बनी हुई है। स्थानीय लोगों और पीड़ितों ने मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष समिति का गठन किया है और समिति की ओर से मंदिर परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। संघर्ष समिति ने 3 मांगे पूरी नहीं होने तक शांतिपूर्ण धरना देकर आंदोलन की घोषणा कर दी। धरना बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना जारी है हमारा। केवल हमारी प्रशासन से 3 मांगे। पहली मांग हमारी कि जो हमारा जो तोड़ा गया है उसका हमें मुआवजा मिले। दूसरी मांग हमारी है कि मंदिरों का निर्माण। तीसरी मांग जांच न्याय तरीके से और जो भी इसमें जो अधिकारी हैं जिनके हुआ है उनके खिलाफ जांच। यह हमारा अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमको उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम धरने पे यहाँ बैठे ही रहे। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में मास्टर प्लान के तहत अतिक्रमण हटाने के नाम पर मंदिर, घर और दुकानों को बुलडोजर से तोड़ने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ। वहीं काफी लंबे समय से बीजेपी से जुड़े रहे महंत प्रकाश दास का एक वीडियो वायरल हुआ। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने राजगढ़ के थाने में बनाया और उसे वायरल करवा दिया। इस वीडियो में महंत प्रकाश दास वैश्य समाज के बारे में आपत्तिजनक बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में राजगढ़ में हटाए गए अतिक्रमण पर महंत प्रकाश दास अपनी खुशी जता रहे हैं। उस वीडियो में महंत प्रकाश दास कह रहे हैं
कि बीजेपी हमेशा शॉर्टकट से सत्ता में पहुंची। और अब बात जयपुर की, जहां कोविड स्वास्थ्य सहायकों का प्रदर्शन 24वें दिन भी लगातार जारी है। 40 डिग्री में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का प्रदर्शन जारी। इस बीच कई महिला प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ी, इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद धूप में प्रदर्शन को स्थगित करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो ठोस कार्रवाई नहीं की तो मंगलवार से वो अपने आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करेंगे। इसके लिए जिला स्तर से लेकर ग्रामीण इलाकों में जनप्रतिनिधि और कोविड संक्रमण से रिकवर हुए लोगों तक पहुंचकर उनसे बात की जाएगी। राजसमंद में पुलिस ने स्पा की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने पीर बावजी इलाके और नाथद्वारा रोड में लंबे समय से चल रहे स्पा सेंटर पर दबिश देकर अनैतिक कार्य करने के आरोप में 8 युवक 11 युवती और स्पा संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 11 लड़कियों में पुलिस के द्वारा एक लड़की जो विदेशी है, रहने वाली नॉर्थ ईस्ट एशिया की है, तो उसका पासपोर्ट की जांच की जा रही है। पासपोर्ट उसके पास मिला है, क्या वो सी फॉर्म रखती थी, उसने अपना एड्रेस का डिक्लेरेशन कर रखा था, ये सब जांच के बिंदु। अगर ये सब जांच में नहीं पाया जाता है तो उसके खिलाफ अलग से पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अलग से मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और किसी भी इलीगल एक्टिविटी में जो आउटपुट था पुलिस के पास, उसके मुताबिक कार्रवाई कर दी गई। जालोर जिले के भीनमाल नगर पालिका में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया, जहां भू माफिया ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 16 पट्टे जारी करवा दिए। सभी फर्जी पट्टे प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान नगर पालिका ने जारी किए। पूरे मामले की जानकारी मिलने पर जब असली मालिकों ने विरोध किया तो नगर पालिका ने आनंद फानन में सभी पट्टों को निरस्त कर दिया है। पीड़ित परिवारों की ओर से अपने प्लॉट पर बड़े बड़े नाम लिखवाए गए हैं ताकि उनकी जमीनों को कोई खरीदार आकर खरीद ना ले, क्योंकि जिन्होंने फर्जी पट्टे बनाए थे उन्होंने कुछ प्लॉट को पट्टों के आधार पर पहले ही बेच दिया है। ऐसे कौन से अपन थोड़ी और अब बात करेंगे नींबू की। जी हां, एक और बाजारों में नींबू के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं नींबू चोरों के निशाने पर भी है। दरअसल एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक मोहाना टर्मिनल सब्जी मंडी में नींबू चोरी की घटनाओं ने व्यापारियों की नींद उड़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से मंडी में कई कैरेट कट्टों में भरे हुए नींबू की चोरी हुई है। पुलिस फिलहाल चोरों की तलाश कर रही है। नींबू के दाम तेज होने के कारण चोरों के निशाने पर है नींबू। पिछले 2-4 दिनों में मोहना मंडी में कई व्यापारियों के यहाँ नींबू के डिब्बे व कट्टे चोरी हो रहे हैं। चोरों ने नींबू को निशाना बनाया हुआ है। इसका प्रमुख कारण यह है कि नींबू के दामों में लगातार तेजी बनी हुई है, जिसके कारण चोरों के निशाने पर नींबू है। नींबू के डब्बे व चोरी करके चोर अन्य स्थानों पर ले जाकर औने पौने दामों में बेच रहे हैं। स्थानीय पुलिस थाने में व्यापारियों द्वारा रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है। और यह खबर बीकानेर से मिल रही है। कार और पिकअप में टक्कर हुई, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में महिला, पुरुष और एक बच्चा शामिल है। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई। हादसे की सूचना पर डूंगरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। NH11 कितासर गांव के पास यह हादसा हुआ है। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ये वो तस्वीरें जहां भिड़ंत हुई सड़क के ऊपर पिकअप की। तरबूज इस पिकअप वैन में भरे हुए थे और अफसोस ये कि इस टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। ये कार जिसमें लोग सवार थे और सामने पिकअप। इस कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्सीडेंट कितना भीषण था, कितनी तेज रफ्तार में ये दोनों गाड़ियां थी।
क्योंकि पूरी तरीके से कार के परखच्चे उड़ गए हैं। जैसे कहा जाता है कि पूरी कार चकनाचूर हो चुकी है। इस हाईवे पर इन दोनों गाड़ियों की भिड़ंत का एक्सीडेंट का अंदाजा लगाया जा सकता है। विक्रम जगरवाल, विक्रम, जो तस्वीरें इस समय नजर आ रही हैं, बीकानेर से हमारे साथ विक्रम जुड़ गए। विक्रम, जो तस्वीरें इस समय दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है देख के कि बहुत भयानक भिड़ंत हुई है, क्योंकि कार के पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए। विक्रम जी बिल्कुल, जो ये सड़क हादसा हुआ है, जो बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से आगे जो कितासर गांव है, वहाँ NH 11 पर ये पूरा हादसा हुआ है और ये आमने सामने दोनों गाड़ियों की भिड़ंत हुई है। और इसमें जिस तरीके की जो तस्वीरें हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि दोनों, एक गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से पलट गई है और एक के जो है परखच्चे उठ गए हैं। और जो ये वैगनार गाड़ी है, ये जयपुर के विद्याधर नगर के रहने वाले गजेंद्र सिंह की बताई जा रही है। और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक गजेंद्र सिंह चौहान बताए जा रहे हैं, एक उनकी पत्नी सूची चौहान है और एक 2 साल का उनका बच्चा है, जिसकी जो मौत हो गई है। और पुलिस ने जो है अभी मौके से जो वाहन है उन्हें हटा दिया है और तीनों ही शवों को जो है डूंगरगढ़ हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। और जो विक्रम, कुछ जानकारी मिल पाई कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? जी देखिए, जो पुलिस से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार जो ये वैगनार है वो बीकानेर से जयपुर की तरफ जा रही थी और सामने से जो है एक पिकअप गाड़ी जिसमें तरबूज भरे हुए थे और वो सामने से आ रही थी, तो अचानक जो है वो दोनों गाड़ियां आपस में आमने सामने भिड़ गई और उसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। और इस हादसे में जो 3 लोग वैगनार में सवार थे उनकी मौत हो गई है और पुलिस ने जो है अब इनके परिजनों को सूचना दे दी है। परिजनों के आने के बाद ही जो है शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जी, पिकअप सवार लोगों की जानकारी मिल पाई विक्रम? क्या इस वक्त वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं? उनको भी चोटें आई है? पिकअप में जो जानकारी मिली है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि केवल एक ड्राइवर ही था और वो जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया है। हालांकि उसके चोट आई है या नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि अचानक से जब ये पूरा हादसा हुआ तो सभी लोगों ने जो है पहले जो कार में फंसे लोग थे उनको बचाने की कोशिश की, पुलिस को सूचना दी, क्योंकि डूंगरगढ़ से काफी दूर ये हादसा हुआ है। तो वहाँ पुलिस जब मौके पर पहुंची तब तक पिकअप के आसपास कोई नजर नहीं आया। जी विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। रीट परीक्षा में हुई धांधली की जांच सीबीआई से कराने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। जोधपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रीट परीक्षा में हुई धांधली की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया है। हालांकि ग्रेड परीक्षा दोबारा हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठन रीट परीक्षा को मुद्दा बनाने के मूड में नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने जोधपुर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। जोधपुर के घंटाघर क्षेत्र में आमजन से भी इस बारे में विचार और हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। इसे बाद में सरकार को भेजा जाएगा। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा त्रिपोलिया मंडल द्वारा रीट एवं अन्य प्रतियोगिताओं में हुई धांधली को लेकर हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हम अशोक गहलोत और नाकाम सरकार के जो भी इन लोगों ने खराब किया है, रीट में धांधली की है, उनके सीबीआई की जांच कराने मांगे तो हमने हस्ताक्षर अभियान रखा। ये खबर कोटा से, जहां जबरन शादी का दबाव बनाने पर एक नाबालिग ने रास्ते में हंगामा खड़ा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब करके बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। बालिका की शिकायत सुनने के बाद समिति ने उसे राजकीय बालिका गृह नानता में अस्थायी आश्रय दिलाया है। आपको बता दें कि लड़की की उम्र 17 साल है, वो कक्षा 5 की छात्रा है और यह भी बताया गया कि नाबालिग लड़की के पिता और सौतेले भाई उसे गाड़ी में लेकर एमपी शादी करवाने ले जा रहे थे। फिलहाल बालिका की काउंसलिंग करवाई जा रही है। बालिका भी नाबालिग है। बालिका ने काउंसलिंग के दौरान बताया कि 22 अप्रैल को उसके पिता और सौतेले भाई उसको जबरन गाड़ी में लेकर के एमपी के किसी गांव में शादी कराने के लिए ले जा रहे थे। बालिका जब खानपुर में चाय पीने के लिए रुके तो बालिका ने शोर मचा दिया और ढाबे वाले ने उसकी सहायता करते हुए पुलिस को सूचना दी। खानपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बालिका को लेकर के खानपुर थाने पहुंचे। वहां पूछताछ पर पता लगा
कि बालिका कैथून थाना क्षेत्र की रहने वाली है। कैथून पुलिस को बुलाया गया और बालिका को डिटेन किया गया। कोटा में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में ओपीडी की छत पर डंडे तो लगे हुए हैं, लेकिन पंखे गायब हैं। इससे मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का कहना है कि पंखे नहीं होने से भीषण गर्मी में तपना पड़ रहा है। इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने जल्द पंखे रिपेयरिंग करवाने की बात कही है। हमारे को आधा 1 घंटा हो गया लगता है। बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत गर्मी भी बहुत तेज़ है, पंखे भी नहीं है यहाँ पर। और ना जो क्या नाम से गर्मी के मारा हालत ख़राब हो रही है सबकी। लंबी लाइनें लगी हुई है, एक डॉक्टर है बैठने के लिए, और कुछ नहीं है। कितनी उम्र है आपकी और कब से लाइन में लग रहे हो? सुबह से लग रहा हूँ, 72 साल की उम्र है। और बाड़मेर में आसमान से आग बरस रही है। पारा 42 डिग्री के पार चला गया। अप्रैल महीने में ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है। लग रहा है आने वाले मई जून में और भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी। बाड़मेर जिले में भीषण गर्मी के चलते सड़कें सूनी है। मौसम विभाग की हीट वेव की चेतावनी के बाद लगातार पारे में बढ़ोतरी होती जा रही है। बाड़मेर में एक बार फिर सूर्यदेव ने अपने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जो तापमान है वह 42 डिग्री को क्रॉस कर रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी कि आने वाले अप्रैल के अंत तक ये जो टेम्परेचर है ये 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसे में आम जन काफी परेशान है और लोगों ने इस गर्मी से बचने के अपने जतन शुरू कर दिए। लेकिन सूर्य की जो तीखी ये किरणें हैं ये आम जन को तन झुलसाने वाली जरूर साबित हो रही है। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमदान देथा, न्यूज 18 बाड़मेर। और ये खबर बीकानेर से, जहां जिला प्रशासन द्वारा ऐतिहासिक तालाबों के रखरखाव के लिए अनूठी मुहिम की शुरुआत की गई। संभागीय आयुक्त नीरज के पवर, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के साथ ही प्रशासन के अधिकारियों ने संसोलाब तालाब में श्रमदान कर इसकी शुरुआत की। बताया जा रहा है कि इस मुहिम के जरिए बारिश के पानी को इकट्ठा करना है। इस श्रमदान का जायजा लिया हमारे संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। में इन दिनों नहरबंदी चल रही है और गर्मी के चलते जो पानी की भी काफ़ी कमी देखी जा सकती है। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से एक अनूठी मुहिम शुरू की गई है, जिसमें पुरातन जो कुएं और बावड़ियां और तालाब हैं उनको संरक्षण का काम शुरू किया गया है। और आप देख पा रहे हैं कि अभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर सहित तमाम आला अधिकारियों के साथ साथ जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। पीने को पानी को लेके और बाकी इन जनरल पानी की कमी रहती है, तो जितनी वाटर बॉडीज़ हैं उनका कंजर्वेशन किया जाए, उनका प्रिजर्वेशन किया जाए। और बारिश जो आने वाली है उससे पहले बीकानेर के जो मुख्य तालाब वाटर बॉडीज़ हैं, सांसोला, भरसोला, सागर, धरणीधर महादेव में भी है, तो सभी जगह पर हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। आज जिला प्रशासन कलेक्टर साहब के नेतृत्व में पूरी टीम यहाँ पर आई है और हमें विश्वास है कि अगर समाज के सभी लोग जुड़ करके काम करेंगे तो न केवल ये एक सांकेतिक रूप से है बल्कि वास्तव में इसका जीर्णोद्धार कर पाएंगे और बारिश से पहले इस सांसोला तालाब को हम तैयार कर लें। जो पुरानी धरोहर हैं, हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, जिनके माध्यम से वर्षा जल का संचय पुराने समय से शहर में होता आया है और ये आपातकाल में हमें पेयजल भी उपलब्ध करा सकते हैं। साथ ही ये रमणीय स्थल भी हैं जहाँ पर भी बावड़ियाँ और तालाब बने हुए हैं। संदेश यही है कि लोगों को अपनी ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण करके रखनी चाहिए। प्रशासन के आह्वान करने पर आम लोग भी इससे जुड़े और जो यहाँ के स्वयंसेवी संस्थान हैं, अन्य संगठन हैं, वो अपने स्तर पर भी इस तरह के संरक्षण के कार्य करें। हम उनकी मदद करेंगे। कहीं ना कहीं संदेश केवल एक है कि इस गर्मी में, भीषण गर्मी में आम आदमी को पानी के लिए परेशान ना होना पड़े, इसी के लिए इन सभी संरचनाओं का संरक्षण करने का संदेश दिया जा रहा है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। राजस्थान और गुजरात दोनों में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और इससे पहले डूंगरपुर में पाटीदार समाज के सम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत ने न सिर्फ पाटीदारों को साधने की कोशिश की, इस मौके पर पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात का ऐलान भी किया। सीएम ने कहा कि चिरंजीवी योजना के तहत अब किडनी, लीवर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों का पूरा इलाज सरकार उठाएगी। प्रदेश की 1,33,00,000 महिलाओं को मुफ्त मोबाइल और 3 साल के लिए मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा। लोग जी पाटीदार, गौतम जी पाटीदार लेके आवे तो मेरी क्या हिम्मत है कि मैं मना कर दूं। जनता माई बाप होती है। आपके कारण तो मैं मुख्यमंत्री निवास के अंदर बैठा हुआ हूँ।
अगर जनता मुझे नहीं चाहे तो तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बनाए? आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका विश्वास मेरे प्रति जो है, पूरे देश में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहां पर पूरा इलाज कभी जनता का अमीर हो गरीब हो, कोई जाति का हो धर्म का हो, सबका इलाज फ्री, 10 लाख तक का फ्री कर दिया। किडनी में, लीवर में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, 15-20 लाख रुपये लगते हैं। सरकार ने फैसला किया है अगर 15-20 लाख लगेंगे उनके जो लीवर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाते हैं कैंसर के मरीज के लिए, तो उनके लिए पूरा पैकेज सरकार देगी, उनको रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये भी हमने कर दी। सरकारी योजना बनी है 1,33,00,000 महिलाओं को, हर एक को मोबाइल फोन फ्री मिलेगा, मोबाइल फोन मिलेगा सब, और 3 साल का इंटरनेट कनेक्शन भी फ्री मिलेगा। आराम से आप बातें कर सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।